बेराट पूर्व में जयपुर जिले में था, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में कई नए जिले बना दिए गए हैं, इसलिए बेराट वर्तमान में कोटपुतली जिले में है। बेराट बाणगंगा नदी के किनारे था। बाणगंगा नदी अर्जुन के बाण से तैयार की गई थी। बाणगंगा को इसीलिए अर्जुन की गंगा भी कहा गया है। बेराट का प्राचीन नाम विराट नगर था और विराट नगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। बेराट पांडवों ने एक वर्ष का विराट नगर में ही पांडवों ने एक वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया था। पाषाण काल से लेकर मध्यकाल तक का इतिहास का गवाह रहा है बेराट। या यूं कहें कि पाषाण काल से लेकर मध्यकाल तक और वर्तमान समय तक बेराट में मानव सभ्यता फलीभूत रही। पाषाण काल के भी यहाँ प्रमाण मिले हैं। विराट नगर या पांडवों के अज्ञातवास के कारण महाभारत काल में भी इसका उल्लेख है। अशोक के अभिलेख शिलालेख यहाँ मिले हैं। मौर्य काल का यहाँ प्रमाण प्राप्त होता है। शुंग काल और कुषाण काल के अलावा यहाँ मध्यकाल तक का हमें प्रमाण प्राप्त होता है। बेराट सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ ईंटों से निर्मित भवन और खंडर प्राप्त हुए हैं। बेराट में बहुत सारी डूंगरियाँ थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण डूंगरी बीजक डूंगरी थी। इसके अलावा मोती डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी आदि अन्य महत्वपूर्ण डूंगरियां भी थी। बीजक डूंगरी को ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है बेराट में। इसके बारे में सबसे पहले खुदाई करने का जो कार्य किया गया 1936-37 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया। यानी कि बेराट की खुदाई का कार्य 1936-37 में दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया। उसके बाद 1962-63 में नील रतन बनर्जी 1962-63 में नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित जी ने इस बेराट की खुदाई का कार्य प्रारंभ किया। इस प्रकार प्रारंभ में दयाराम साहनी और उसके बाद नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने सभ्यता के खनन का कार्य किया। इससे पहले अगर हम यहाँ पर कहें 1837 में अंग्रेज कैप्टन बर्ट ने यहाँ पर एक अशोक का अभिलेख प्राप्त किया था। अशोक का एक लघु शिलालेख प्राप्त किया था, जिसे हम भाब्रू शिलालेख के नाम से जानते हैं। यह अशोक का लघु शिलालेख था। इस भाब्रू शिलालेख से ही पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्मी था और अशोक मगध का राजा भी था। भाब्रू लघु शिलालेख के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का प्रचार प्रसार किया था। यह अशोक बौद्ध धर्मी था, क्योंकि भाब्रू अभिलेख में ही बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का उल्लेख किया गया है। ये त्रिरत्न में नंबर 1 बुद्धम, धम्मम और संगम है। नंबर 1 बुद्धम, इसमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का उल्लेख है। नंबर 2 धम्मम, जिसमें नैतिकता के बारे में बात की गई है। संगम, बौद्ध मठ, विहार और स्तूप के बारे में जाना गया है। वर्तमान में भाब्रू अभिलेख बेराट में नहीं है। इसे उसी समय द रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में भेज दिया गया था, जो वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। बेराट में बौद्ध स्तूप, बौद्ध गोल मंदिर भी प्राप्त हुआ। ये सभी ईंटों के बने हुए थे। यहाँ एक भीमताल भी है, जो ऐसा माना जाता है कि भीम के द्वारा बनाया गया है। यहाँ एक विशिष्ट लिपि के बारे में बात की जाती है, जिसे शंख लिपि कहा गया है। बेराट पाषाणकालीन हथियारों व उपकरणों का निर्माण केंद्र भी रहा है। यहाँ पर लोहे के तीर व भाले भी प्राप्त हुए। बेराट में ही सूती वस्त्र का भी प्रमाण प्राप्त हुआ है। ये सूती वस्त्र एक मटके में या मृद भांड में प्राप्त हुआ था, और इस मृद भांड के अंदर
जो सूती कपड़ा था उसमें मुद्राएं प्राप्त हुई थी। बेराट को प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा गया है। यहाँ चमकीले मृतभांड प्राप्त हुए हैं। स्वास्तिक चिन्ह और नाचते हुए पक्षी के चित्र व मूर्तियां प्राप्त हुई है। यहाँ जो सूती वस्त्र में बंधी हुई मुद्राएं थी वो 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से 8 मुद्राएं पंचमार्ग या आहत मुद्राएं हैं, जो सबसे प्राचीन मुद्राएं कहलाती हैं। इन्हें ठप्पा मारकर बनाया जाता था। प्राय इनके ऊपर सूर्य आदि प्राकृतिक चिन्ह होते थे। ये मुख्य रूप से चांदी की बनी होती थी। शेष जो 28 मुद्राएं हैं वो इंडो ग्रीक अर्थात भारतीय यूनानी राजाओं की हैं। इनमें से भी 16 मुद्राएं मुख्य रूप से यूनानी राजा मिनांडर की हैं। चीनी यात्री हैंसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था और सभी महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों की उसने यात्रा की थी। हैंसांग का वास्तविक नाम युआन च्वांग था। हैंसांग ने अपना यात्रा वृतांत जिस नाम से लिखा था उस पुस्तक का नाम सी यू की था। हैंसांग ने राजस्थान के विराट नगर को भी देखा था और उसने प्रमुख बौद्ध स्थल बताया था। हैंसांग के समय में यहाँ 8 बौद्ध मठ थे। हैंसांग ने विराट नगर की समृद्धि को देखते हुए इसे स्वर्ण नगर कहा था। साथ में इसे पारयात्र भी कहा। विराट नगर को हूण शासक मिहिर कुल ने नष्ट कर दिया था, समाप्त कर दिया था। मुगल शासक अकबर ने बेराट में टकसाल स्थापित की थी। इस टकसाल में मुगल कालीन तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। इन सिक्कों पर बेराट शब्द भी अंकित है। इसका मतलब मुगल बादशाह ने भी यहाँ पर टकसाल स्थापित की थी। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां तक भी इस टकसाल में सिक्के ढाले जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। जयपुर के शासक सवाई राम सिंह द्वितीय के समय खुदाई के दौरान एक स्वर्ण पेटी प्राप्त हुई थी। इसमें ऐसा माना जाता है कि स्वर्ण पेटी में गौतम बुद्ध के अवशेष भी प्राप्त हुए थे, क्योंकि हमें पता है कि जब गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था तब इनका जो अंतिम संस्कार कर दिया गया था उसके बाद इनके शरीर के इनके अवशेषों को 8 अलग अलग स्थानों पर भेज दिया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि स्वर्ण पेटी में महात्मा बुद्ध के ही अवशेष थे। तो आज हमने इस बेराट नगर के बारे में बात की। बेराट का प्राचीन नाम विराट नगर है, जो मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। साथ में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बाणगंगा या अर्जुन गंगा के किनारे है। यहाँ बीजक पहाड़ी पर भापरू अभिलेख प्राप्त हुआ।